उसके पैर तुम्हारी हमारी तरह सीधे नहीं होते, पीछे की तरफ होते हैं, उल्टे। और उसकी आंखें कैसी होती है? ऐसी? और उसके पैर कैसे होते हैं? ऐसे? हे मनोहर, हे मनोहर। अब प्यार नहीं करोगे तुम दोनों? क्या हुआ? प्यार में तो लोग दिल ही चुराते हैं, है ना? फौरन काले मरुस्थल जा और छाया को आजाद कर भूरनगढ़ आने का आदेश सुना। जा। वो लड़की तो बच के निकल गई, पर तुम नहीं बचेगा। आजादी मालिक, आजादी। पता नहीं कैसे कैसे पागल बिल्लों को पाल रखा है मेरे भाई ने। अब अगली बारी है उसकी, जिसकी वजह से मेरा चक्रव्यूह टूट गया। मेरी चोटी पर वार करके भी जिंदा बच के निकल गई। अब भूरनगढ़ की उस बहू का खून पीकर ही बुझेगी मेरी बरसों की प्यास। भाभी, भाभी गेस व्हाट? क्या हुआ निकी? आपको पता है आज मम्मी जी का बर्थडे है। मैं भूल कैसे गई? क्यों भाभी, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, फैमिली के साथ एक भी हैप्पी मोमेंट सेलिब्रेट ही नहीं किया मैंने। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज मम्मी के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करें। निकी, यू नो ना ये भूरनगढ़ है और यहाँ सरप्राइज देना पॉसिबल ही नहीं है। किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से कुछ पता चल ही जाना है। और वैसे भी जो माहौल है, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड प्लान। ओहो, वही तो मैं कह रही हूँ भाभी कि इस डल माहौल ने सबको डल और डिप्रेसिव बना दिया। ऐसे टाइम में पार्टी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिलीव मी, एक छोटी सी पार्टी सबका मूड अपलिफ्ट कर देगी।
एंड यू नो भाभी, हमारे दिलों में वो जो डायन का खौफ बैठ गया ना, उसे भूल कर हम थोड़ी देर के लिए एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। भाभी बहुत सिंपल रखेंगे, अच्छा सा केक बेक करेंगे एंड वेरी वेरी गरम गरम खाना बनवाएंगे। निकी, यहाँ पे तो ओवन भी नहीं है, कैसे बनाओगे केक? भाभी आपकी छोटी बहन है ना, डू यू नो कि मुझे कुकर में भी केक बनाना आता है, तो मैं मैनेज कर लूंगी। आप इतना टेंशन मत लो प्लीज भाभी, एक छोटी सी पार्टी। छाया आजाद किया। आजाद करके 2 दिन हो गए गलीस, डायन अब तक क्यों नहीं आए? ये डायन डायन क्या लगा रखा है मालिक? बोलने में शर्म आती है कि इस डायन का नाम छाया है, और ये छाया डायन और कोई भी नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन है मालिक। आइए मम्मी जी। अरे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? भवानी सिंह, लाइट्स ऑन क्यों नहीं है? जल्दी ऑन करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आप भी न राजा साहब, हमने आपको मना किया था ना। इसमें हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है रानी साहिबा। इस बात का तो हमें भी अंदाजा नहीं था, ये तो हमें बड़ी बहू ने बताया। आरोही, क्यों किया ये सब? मम्मी जी, ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब कुछ निक्की ने किया है। ये सब कुछ उसी का प्लान था। अब आप इसे क्रेडिट दीजिए या फिर फॉल्ट कहिए, जो भी है सब कुछ निक्की के ऊपर है। लाइफ में पहली बार मुझे अपनी मम्मी का बर्थडे मनाने का मौका मिला है, तो मैं ऐसे कैसे सेलिब्रेट नहीं करती। अरे रो क्यों रही हो? Many, many, many happy returns of the day, Mama. थैंक यू बेटा। बहन बगावत नहीं करती। बहन गुलाब भी नहीं होती। मैं मालिक हूँ, मेरे चरणों में दुनिया झुकती है। झुकती होगी, पर तुम्हें जिसने बनाया है मालिक, वो कैसे झुकेगी? कहीं ना कहीं तुझे भी मेरी ताकत का अंदाजा था, डर था मेरा, इसलिए तूने मुझे उस तपती हुई रेगिस्तान में बंदी बना दिया। डर नहीं छाया, तेरा पागलपन कांटा बन चुका था। जो साम्राज्य मैंने खड़ा किया था, उसमें कत्लेआम मचा दिया था तूने। इंसान भूख मिटाने के लिए ही होते हैं, अगर उनका खून भी ना पी सकूं तो किस काम की है ये ताकत? खैर छोड़ो, ऐसा क्या हो गया जो आज सदियों बाद तुझे मेरी जरूरत पड़ गई मालिक? और तेरी वो चापलूस कपालिका, वो कहां गई?
आपके प्रेशियस सुहागन का ब्लड। सुनो सुनो सुनो, अब सारे कपल्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करेंगे। और इस शाम को अपने रोमांस से और भी खूबसूरत बनाएंगे। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग द बर्थडे गर्ल टू लीड अस। मम्मी आइए ना। प्लीज आइए ना। प्लीज। पापा, भवानी, प्यार हो गया है मालिक को।
तभी तो मैं सोचूं ऐसा कौन सा इंसान है जो छाया के बहकावे में नहीं आया, जिसका खून मालिक को ताकत देता है। उसमें कोई तो ऐसी बात होगी। प्यार? हाँ? प्यार नहीं, भूख है मेरी वो। जिस दिन वो तेरा रस में निकालेगी, उस दिन मुझे मेरे सारे अंग वापस मिल जाएंगे और फिर उसी दिन मैं उस निकी के साथ एक होकर उसके खून से सारी शक्तियां चूस लूंगा और बन जाऊंगा सर्वशक्तिमान। ये तो कब का हो जाता मालिक, अगर तुमने अपनी बहन पर भरोसा किया होता। देखो अपने आप को, मैंने तुम्हारा हाथ क्या छोड़ा, तुम तो बिखर गए। मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैंने तुम्हें मालिक बनाया था, तुम्हारा शैतानी अभिषेक किया था। लेकिन अफसोस, दुनिया तुम्हारे कदमों में थी, लेकिन तुम उस पर राज ना कर सके। अगर अपने मन को काबू में रखा होता तो आज ये हालत नहीं होती तुम्हारी। लेकिन मैं तो अब भी मालिक हो छाया। भूल गई मेरी अपार शक्तियां? याद नहीं वो दिन जिस दिन मैंने तुम्हें बंदी बना लिया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? बंदी बना लो इसे। तेरी ये मजाल क्या तुम दोबारा मेरा वही रूप देखना चाहती हो? वो नफरत आज भी मुझे तेरी आंखों में दिखती है छाया। इतने सदियों तक तुझे बंदी बनाकर रखा, फिर भी तेरी अकड़ गई नहीं। क्या करूं मालिक, ये अकड़ खानदानी है, जैसी तुझ में वैसी मुझ में। बता,
खून ने खून को क्यों बुलाया है आज? किसी को काबू में रखना है। अगर मैं सही अंदाजा लगा रही हूं तो वो निकी है, जिसे तुम्हारी चमची कपालिका काबू में नहीं कर पाई, है ना? वो जरूरत है मेरी छाया, तभी मैं इस दुनिया पर राज कर पाऊंगा। तुमने बोल दिया, समझो हो गया। मेरी आजादी का तोहफा समझ लेना इसे। उस निकी को काबू में करने में बहुत मजा आएगा, मजा आएगा। उस निकी को काबू करने में मालिक। वो पहली इंसान है जिसने मेरे चक्रव्यूह को तोड़कर काले मरुस्थल से जिंदा लौट आई। उस हिमाकत की सजा भी तो देनी होगी ना उसे। लेकिन खबरदार, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अपने पागलपन को इस कदर मत बरसाना कि शैतानी रस्में पूरी ना हो पाए। बाकी अब वो तुम्हारी है, उसे मारना पर जान से नहीं। जो हुकुम मालिक।